मैं जना सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, ये बता सकता है, वो बता सकता है। इस जगत में ऐसा कौन है जो इस जीवन का सत्य बता सकता है। मैं बता सकता हूँ, ये बता सकता है, वो बता सकता है। क्या कोई है जो इस जीवन में इस जीवन के सत्य को बता सकता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में इस जीवन का सत्य अगर तुझे कोई बता सकता है तो वह समय है। मेरे प्रेम का जो रूप है, जो मेरा प्रेम है, वह इस समय के रूप में है। और जो संसारिक प्राणी स्वयं को जानने की इच्छा रखता है वह इस समय से प्रेम करे। यह समय है जो इसको इसके जीवन का रहस्य बता सकता है। इसके जीवन का जो महत्व है उसको इसके लिए सिद्ध कर सकता है। इस समय से परे इस जगत में अन्य कोई ऐसा संसारिक प्राणी नहीं है, कोई कर्म करता नहीं है जो इसके लिए इस जीवन के सत्य को स्थापित कर दे। मेरे प्रेम स्वामी की अमर प्रेम कथा है। इस अमर प्रेम कथा में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो यह संसारिक प्राणी है, जो यह जीवन है, इस जीवन की कोई तली नहीं है, इसका कोई स्थायी आधार नहीं है, इसकी कोई स्थिर पृष्ठभूमि नहीं है जिस पर रख करके इस जीवन की रचना की जा सके कि यह जीवन इसके लिए इस प्रकार से इतना हो गया है। यह तली रहत है। एक घड़ा, एक बर्तन जिसकी पैंदी में अगर छिद्र हो, एक द्वार हो, तो इसको जल से भरते रहो, इसमें रस डालते रहो, इसमें दर्शन भोग की सत्यता को स्थापित करते रहो, पर यह दर्शन भोग इस पात्र में, इस घड़े में स्थिर होकर के इसको भरने वाला नहीं हो सकता। जो भी दर्शन भोग आएगा वो दूसरे द्वार से चला जाएगा। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस संसारिक प्राणी का जो भी ऐसा यह जीवन है, यह इंद्रियों का घर है, यह इंद्रिय व्रत है। इस इंद्रिय व्रत में हर ओर से यह जीवन आता है। यह जीवन आता है और जीवन आकर के चला जाता है। किसी भी दर्शन भोग को स्थायी सत्य प्राप्त नहीं होता, किसी को स्थिरता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस जीवन की कोई तली नहीं है, कोई स्थायी आधार नहीं है। जो आएगा वह चला जाएगा। मेरे प्रेम स्वामी की इस अमर प्रेम कथा में ऐसा कथन है कि जो एक सुई होती है, इस सुई का एक द्वार होता है, एक छिद्र होता है। यह सुई स्वयं के कर्म से, स्वयं की गति से एक विशाल से विशाल वस्त्र को सी सकती है, इसको रच सकती है, इसकी रचना कर सकती है, इससे भांत भांत की पोशाक बना सकती है, कटे हुए टुकड़ों को जोड़ सकती है। इसमें चलने वाला धागा आकर के जाता रहता है और इस धागे को खींच करके निकाल दिया जाए, इसको बाहर कर दिया जाए तो यह सुई का छिद्र जैसा था वैसा का वैसा ही है। यह कथा कहती है। इस कथा का ऐसा रूप है कि यह जो प्रेम आत्मा है, यह जो संसारिक प्राणी है, जो यह अहंकार है, जो यह मन है, यह गुण धर्म की प्रकृति एक धागे के समान है। एक धागे का रूप है जो इसमें एक ओर से प्रवेश कर रही है और दूसरी ओर जा रही है। इसके लिए इसका कोई स्थायी सत्य नहीं है। जो भी इसके जीवन में आया सबका सब चले जाने वाला है। कोई भी सत्य इस जगत का, इस प्रेम आत्मा के लिए, इस संसारिक प्राणी के लिए इसका होने वाला नहीं है। यह समय से समय की रचना है जो समय के लिए आई है।
समय की रचना समय से समय में समय के लिए आई है, इसलिए जो समय से समय लेकर इस समय में आई है उसका समय गति से ही जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार से इसका विनाश हो रहा है। समय से वस्तु आई है और समय से ही जो वस्तु है, जो कला है, गुणधर्म की प्रकृति है, वो जा रही है। इसलिए जीवन आया और चला गया। यह जीवन आकर के जाता रहेगा, किसी के लिए भी यह जीवन इसका वास्तविक सत्य बनने वाला नहीं है। जो भी है वह सब डूब जाने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जीवन की स्थिरता अगर कहीं है, अगर इस पात्र की, यह जो खोखला पात्र है, इसमें हर ओर से जगत आ रहा है और जा रहा है, इसमें अगर कोई तेरा स्थायी सत्य है, अगर इसकी कोई तली है, तो वह प्रेम काल है। प्रेम काल वह सत्य है जो तुझे इस जीवन में, इस जीवन का और इस जीवन से परे जितने भी जीवन हैं उन सब का सत्य प्रदान करके तुझे इस सत्य की सत्यता को प्रदान करने वाला है कि तू क्या है और यह जीवन क्या है। मेरे प्रेम स्वामी क्या हैं, यह वेद विधान क्या है, यह गुण धर्म की प्रकृति क्या है, यह तंत्र मंत्र, यह ज्ञान विज्ञान क्या है। इस काल में, इस काल के लिए, इस काल में, इस काल के लिए काल ही स्थिर सत्य बन के इसको, इसकी सत्यता का सत्य बोध कराता है कि तू ऐसा है, यह जगत ऐसा है और मेरे प्रेम स्वामी ऐसे हैं। क्योंकि यह काल ही है जो जन्म जन्मांतर की यात्रा करने वाला है और जन्म जन्मांतर में स्वयं की स्थिरता से एक सत्य इस प्रेम आत्मा के लिए बना रहता है। बाकी यह जगत कला का रूप है जो बनता है और बिगड़ जाता है। इसलिए जो यह कथा है यह प्रेम से है, प्रेम की कथा इस समय से है। अगर इस जीवन को जानना है तो इस जीवन में इस समय को प्रसन्न करके, इससे प्रेम करके इसको जानो, इसको प्राप्त करो।